नमस्कार। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर आदित्य ठाकरे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि पिछले 8 महीने पहले जब आपको पता है कि 40 विधायकों के साथ जो एकनाथ शिंदे साहब है वो बगावत कर ली थी शिवसेना से और जाकर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार भी बना ली थी। आपको ये भी पता होगा कि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी के एक बहुत हाई प्रोफाइल होटल में रुके हुए थे। उस दौरान उस दौरान क्या कुछ हुआ उसको लेकर अब एक खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के सुपुत्र है। उन्होंने एक दावा के एक कार्यक्रम में दावा किया है कि उस समय एकनाथ शिंदे उनके घर पर आए थे और वो रो रहे थे कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो उनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी। माना यह जा रहा है कि उस समय कई ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही थी और इसको लेकर उद्धव ठाकरे के बेटे यानी आदित्य ठाकरे ने दावा किया है। और वो दावा इस बात को लेकर किया है कि एकनाथ शिंदे रोते हुए उनके बंगले में पहुंचे थे और उन्होंने जेल जाने का डर सता रहा था। उनका ये दावा है कि उनको बीजेपी के साथ अगर वो नहीं गए तो उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। और इस बात का समर्थन किया है संजय राउत ने, जो शिवसेना के बड़े नेता है, प्रवक्ता के तौर पर उनकी अच्छी पहचान है, वो लगातार मीडिया में बयानबाजी करते रहते हैं, बयान देते हैं। उनकी तरफ से ये दावा किया है कि आदित्य ठाकरे जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है। वो मेरे सामने भी यानी एकनाथ शिंदे मेरे सामने भी आके वो रोए थे कि उनको जेल जाने का डर है, क्योंकि उनको अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये इस वक्त ऐसा खुलासा होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने उनको डील करवाया था इस पूरे मसले को लेकर, और उसके बाद वो 40 विधायक को तोड़कर आसाम चले गए थे। उसके बाद फिर बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना ली और अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र में सरकार है, एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री है और देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे समय में ये खुलासा होना इस बात को लेकर कहीं न कहीं ये बताता है कि क्या उस समय ईडी की कार्रवाई की डर से एकनाथ शिंदे डर गए थे और फिर वो जाके बीजेपी के साथ मिल गए और 40 विधायकों को उनको उनको तोड़ना पड़ा था, तोड़ के फिर चले गए थे उनके साथ। ये खुलासा लगातार इस बात को लेकर अब आने वाले दिनों में इस पर राजनीति भी होगी, इस पर बयानबाजी भी होगी और कहीं न कहीं इस बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा चलेगी, क्या सच में ईडी की कार्रवाई से छुटकारा पाने के लिए एकनाथ शिंदे चले गए थे बीजेपी के साथ। और ये एकनाथ शिंदे पर जो कार्रवाई या फिर उनके कुछ ऐसे नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही थी या फिर शिवसेना के कुछ नेताओं पर कार्रवाई होती थी, उसी से डर की वजह से उन्होंने एकनाथ शिंदे ने ऐसा कदम उठाया था। इन सारी बातों को लेकर आने वाले दिनों में बहुत राजनीति होने वाली है और खासकर ये जो साल है वो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यानी अगले साल 2024 में। और 2023 का ये जो महीना चल रहा है, अप्रैल के लास्ट का ये महीना है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर अब उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, ऐसे तमाम ऐसे सवाल है। अगर कुछ अगर ऐसी बात है तो फिर इसको लेकर अब सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो राजनीतिक तौर पर अलग होगा, या फिर वो बीजेपी के साथ जो फिलहाल अभी सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में वो कंटिन्यू रहेगा और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ होने वाला है, तमाम अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेकर है कि पल पल की जानकारी और अच्छी खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए ये जुड़े रहिए यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।